जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है सूरतगढ़ जंक्शन से चलकर जयपुर जंक्शन तक जाने वाली ट्रेन की। इस ट्रेन की सभी जानकारी को आज हम आपके साथ में साझा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रेल नॉलेज। तो दोस्तों, सूरतगढ़ राजस्थान से चलकर जयपुर जंक्शन तक जाने वाली एक्सप्रेस जिसका कि ट्रेन नंबर है 19720। इस ट्रेन की दोस्तों अगर हम बात करें तो इस ट्रेन को शुरू किया गया था बीकानेर से जयपुर के बीच में एक पैसेंजर रेल सेवा के रूप में, लेकिन पिछले काफी लंबे समय से इस ट्रेन को सूरतगढ़ जंक्शन तक बढ़ा दिया गया था। यह ट्रेन सूरतगढ़ से जयपुर की कुल रेल यात्रा 562 किलोमीटर को तय करती है लगभग 13 घंटे में। इस दौरान यह ट्रेन 43 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड के साथ पटरियों पर दौड़ती है। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है उत्तर पश्चिमी रेलवे और यह ट्रेन प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन है जो बीकानेर मेरता रोड जैसे 53 स्टेशनों पर अपना ठहराव लेती हुई जयपुर की ओर बढ़ती है। इस ट्रेन के अगर हम कोचेस की बात करें तो इसमें आईसीएफ श्रेणी के कोच रहते हैं, जिसमेमें सभी कोच अनरिजर्व्ड क्लास के रहते हैं। सूरतगढ़ से जयपुर तक इन सभी कोचेस की हम किराए की बात करें तो इसमें इसका किराया रहता है 168 रुपए। ये पूरा बेस फेयर चार्ज होता है, परंतु यात्रा से पूर्व इसे एक बार जांचना भी आवश्यक है क्योंकि त्रुटि हो सकती है। भोजन संबंधित सुविधाओं के लिए आपको इस ट्रेन में स्टेशनों पर फूड स्टॉल के वेंडरों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इस ट्रेन को पूरी यात्रा के दौरान लुधियाना लोको शेड के WDM 3A ट्विंस लोकोमोटिव लेकर जाते हैं। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेन के हम सभी स्टेशनों को भी विस्तार से देख लेते हैं। तो दोस्तों, सूरतगढ़ से जयपुर जंक्शन तक जाने वाली एक्सप्रेस रोजाना सुबह 8 बजे सूरतगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना होती है। और दोस्तों, सूरतगढ़ से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज रहता है वो रहता है बिरदवाल। सुबह के 8:18 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 8:20 पर यह ट्रेन बिरदवाल से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रजिया शहर सुबह के 8:34 पर और 8:36 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है अर्जनसर सुबह के 8:51 पर और 8:53 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना होती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है महाजन सुबह के 9:07 पर और 9:09 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मलकीसर सुबह के 9:24 पर और 9:26 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नाथवाना सुबह के 9:36 पर और 9:38 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है लूनकरनसर सुबह के 9:47 पर और 9:49 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है दलमेरा सुबह के 10 बजे और 10:02 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बामनवाली हाल्ट सुबह के 10:22 पर और 10:23 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है जगदेव वाला सुबह के 10:30 पर और 10:32 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है जामसर सुबह के 10:43 पर और 10:45 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है कानासर सुबह के 10:56 पर और 10:58 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है लालगढ़ जंक्शन सुबह के 11:10 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 11:15 पर यह ट्रेन लालगढ़ जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है बीकानेर जंक्शन में सुबह के 11:50 पर और करीबन 25 मिनट ठहरने के बाद दोपहर के 12:15 पर यह ट्रेन बीकानेर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। बीकानेर तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 182 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है उधरामसर दोपहर के 12:26 पर और 12:28 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना होती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। यह ट्रेन पहुंचती है पालाना दोपहर के 12:40 पर और 12:42 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है।
फिर यह ट्रेन पहुंचती है देशनोक दोपहर के 12:59 पर और दोपहर के 1:01 पर यह ट्रेन देशनोक से भी रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सूरपुरा दोपहर के 1:12 पर और 1:14 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नोखा दोपहर के 1:26 पर और 1:28 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है चिलो दोपहर के 1:39 पर और 1:41 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है श्री बालाजी दोपहर के 1:50 पर और 1:52 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है अलाय दोपहर के 2:02 पर और 2:04 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बदवासी दोपहर के 2:12 पर और 2:14 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है नागौर दोपहर के 2:24 पर और 2:28 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। नागौर तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 297 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मारवाड़ मुंडवा दोपहर के 2:44 पर और 2:46 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है खजवाना दोपहर के 2:58 पर और दोपहर के 3 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है देसवाल दोपहर के 3:08 पर और 3:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मारवाड़ छापरी दोपहर के 3:17 पर और 3:19 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है मेरता रोड जंक्शन में दोपहर के 3:30 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद यह ट्रेन दोपहर के 3:35 पर मेरता रोड जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। वास्तव में दोस्तों यह ट्रेन मेरता रोड बाईपास से होकर गुजरती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है खेडूली दोपहर के 3:45 पर और 3:47 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रेन शाम के 4:03 पर और 4:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है जालसू शाम के 4:16 पर और 4:18 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है जालसू नानक हाल्ट शाम के 4:25 पर और 4:26 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 1 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है डेगाना जंक्शन शाम के 4:33 पर और 4:36 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 3 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गच्छीपुरा शाम के 4:48 पर और 4:50 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बैसरोली शाम के 5 बजे और 5:02 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बोरावर शाम के 5:10 पर और 5:12 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है मकराना जंक्शन में शाम के 5:30 पर और करीबन 3 मिनट ठहरने के बाद शाम के 5:33 पर यह ट्रेन मकराना जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कुचामन सिटी शाम के 5:54 पर और 5:56 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 456 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है थथान मीठरी शाम के 6:02 पर और 6:04 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नया खारडिया शाम के 6:10 पर और 6:12 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नावा सिटी शाम के 6:20 पर और 6:22 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गोविंदी मारवाड़ शाम के 6:30 पर और 6:32 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गूढ़ा शाम के 6:41 पर और 6:43 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सांभर लेक शाम के 6:53 पर और 6:55 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है फुलेरा जंक्शन शाम के 7:30 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद शाम के 7:35 पर यह ट्रेन फुलेरा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फुलेरा तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 507 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है हिरनौदा शाम के 7:45 पर और 7:46 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 1 मिनट का स्टॉपेज रहता है।
फिर यह ट्रेन पहुंचती है ढींढा शाम के 7:52 पर और 7:53 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है आसलपुर जोबनेर रात के 8 बजे और 8:01 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बोबास रात के 8:09 पर और 8:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है दानकिया रात के 8:20 पर और 8:21 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कनकपुरा रात के 8:32 पर और 8:33 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप रहता है वो रहता है जयपुर जंक्शन। रात के 9 बजे यह ट्रेन पहुंचती है जयपुर जंक्शन में और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 562 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी सूरतगढ़ जंक्शन से चलकर जयपुर जंक्शन तक जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।